बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर मालपुरा द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। प्यारे बच्चों, हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तक विजेत्री संस्कृत साहित्य का 7वां पाठ नंदिनी कथा, इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, ये जो पाठ है यह रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग पर आधारित है। प्यारे बच्चों, महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य अप्रतिम कवि रूपेण आद्यते। महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य में अप्रतिम कवि के रूप में आदर प्राप्त है। कविर अस्य स्थिति काल है, इस कवि का जो स्थिति काल है वह ख्रीस्तपूर्व प्रथम शताब्दी स्वीकृति, ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में स्वीकार किया जाता है। कबीर अस्य जन्मस्थान वंश जीवन विषय विद्वान सह विवदमानापि जनश्रुति भी अनुमानै तस्य रचना साक्ष्यश्च स्वीकुर्वन्ति यत् कबीर अस्य जन्म ब्राह्मण वंशे अभवत्। कबीर से जन्म स्थान इस अस्य कवि है, इस कवि का जन्म स्थान वंश और जीवन के विषय में विद्वांस है, यानी विद्वान, विवदमाना अपि विवाद करते हुए भी, जनश्रुति भी है, अनुमान ही, जनश्रुतियों द्वारा, अनुमानों के द्वारा, तस्य रचना साक्ष्य और उसकी रचना साक्ष्यों के द्वारा स्वीकार करते हैं यत् कबीरस्य जन्म, इस कवि का जन्म ब्राह्मण वंश से अभवत्, ब्राह्मणी वंश में हुआ। उज्जैनी तस्य वास भूमि आसीत्, उज्जैनी उनकी निवास भूमि थी, वास है निवास। महाकविरयं भारतीय संस्कृति साहित्य जीवन दर्शनानां च प्रतिनिधि कवि रूपेण राजते। महाकविरयं, अयं महाकवि, यह महाकवि कालिदास भारतीय संस्कृति साहित्य जीवन दर्शन के प्रतिनिधि कवि के रूप में राजते, यानी सुशोभित हैं। प्यारे बच्चों, कालिदासस्य कवि है, कालिदासस्य काव्ये काव्योचित भाव गांभीर्यं प्रेमा अभिव्यक्ति प्रकृति चित्रणं शास्त्रोचित भव्य औदार्यं रस छंद अलंकार आदीनि काव्ये कला निकषानि प्रतिमानि च अतिशयेन फलितानि। कालिदासस्य काव्ये, कालिदास के काव्य में काव्योचित भाव गांभीर्य, काव्य के लिए उचित भावों की गंभीरता, प्रेमाभिव्यक्ति, प्रेम की अभिव्यक्ति, प्रकृति चित्रण, शास्त्रोचित भाव भव्य औदार्यम, शास्त्रोचित भव्य उदारता, रस छंद अलंकार आदि काव्य कला निकषानि, काव्य कला के निकट, प्रतिमानानि च अतिशयेन फलितानि, प्रतिमान अत्यधिक रूप से फलित होते हैं। कालिदास है
वैदर्भी रीति प्रयोगेन अन्यतम। कालिदास वैदर्भी रीति के प्रयोग में अन्यतम है, यानी इनके अलावा कालिदास वैदर्भी रीति के प्रयोग में इनके अलावा कोई दूसरा नहीं है। उपमा अर्थांतर न्यास अलंकार प्रयोगे तस्य प्रतिभा विलक्षणं स्वीकुर्वद्भिः समीक्षकैः तस्य प्रशस्ति उपमा कालिदासस्य इत्या आवकेन स्वीकृता। उपमा अर्थांतर न्यास अलंकार, उपमा और अर्थांतर न्यास के प्रयोग में तस्य प्रतिभा, उनकी जो प्रतिभा है वह विलक्षणम, उनकी प्रतिभा और विलक्षणता को विद्वत समीक्षिकाई स्वीकुर्वद्भिः यानी समीक्षकों के द्वारा स्वीकार की जाती है। तस्य प्रशस्ति, उनकी प्रशंसा में क्या कहा गया है? उपमा तस्य प्रशस्ति, इससे तात्पर्य है कि उनकी जो उपाधि है उपमा कालिदासस्य, उपमा कालिदास इति आवकेण, इस आभूषण से स्वीकृता यानी स्वीकार की गई है। अयम कवि, यह कवि विद्वत समाजे, विद्वानों के समाज में कविता कामिनी विलास है, कविता कामिनी विलास, दीपशिखा इत्यादि उपाधियों के द्वारा बहु सम्मानिता अस्ति, बहुत सम्मानित हैं। किम बहुना तस्य विलक्षण वर्णन नैपुण्यम अद्भुतां च काव्यशैलीं संवीक्षे एवं समीक्षकै उच्यते यत्। तस्य, उनकी विलक्षण वर्णन शैली और अद्भुत काव्य शैली को देखकर ही समीक्षक उच्चते कहते हैं कि, क्या कहते हैं? पुरा कविना गणना प्रसंगे कनष्टिकाधिष्ठित कालिदास अद्यापि तत्तुल्य कवेर्भावात् अनामिका सार्थवती बभूव। प्यारे बच्चों, पूरा कविना गणना प्रसंगे, प्राचीन काल में कवियों की गणना के प्रसंग में कालिदास कनिष्ठिका अधिष्ठितः आसीत्, कनिष्ठिका अंगुली पर अधिष्ठित थे, विराजमान थे। प्राचीन काल में कवियों की गणना के प्रसंग में कालिदास कनिष्ठिका अंगुली पर अधिष्ठित थे, विराजमान थे। अद्यापि, आज भी, तत्तुल्य, तस्य तुल्य, उनके समान, उनके जिनके कवि है, उस कवि के तुल्य, तुलना के अभाव से, यानी उस कवि की तुलना के अभाव से, वह कवि कौन? कालिदास की तुलना के अभाव से अनामिका सार्थवती बभूव। जो अनामी अंगुली है उसका नाम सार्थक हो गया, अर्थात ये जो कनिष्ठिका अंगुली है उसका, कनिष्ठिका अंगुली का क्या नाम हो गया? अनामिका। अर्थात जिसका कोई नाम ना हो वह आज भी उस कवि की के समान कोई नहीं होने के कारण अनामिका सार्थवती बभूव, उस कनिष्ठिका अंगुली, सबसे जो छोटी अंगुली है वह अनामिका के नाम से सार्थक हो गई है। इस प्रकार अस्य महाकवेः सांप्रतम सप्तरत्ना सम उपलभ्यन्ते। इस महाकवि की इस समय 7 रचनाएं उपलब्ध हैं। इसमें क, ख और ग 3 प्रकार की उनकी रचनाएं हैं। महाकाव्य, नाटक और गीति काव्य। महाकाव्य में महाकाव्य दो महाकाव्य हैं, रघुवंशम कुमार संभवम। रघुवंश और कुमार संभव। रघुवंश में 19 सर्ग हैं और कुमार संभवम में 17 सर्ग है। ये प्रश्न पूछ सकता है परीक्षा में, संस्कृत साहित्य में। इसमें 19 सर्ग हैं और
महाकाव्य कुमार संभवम में 17 सर्ग है। नाट्य ग्रंथात्रय 3 नाटक ग्रंथ हैं, जिनमें अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविका अग्निमित्रम 3 नाटक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं, 7 अंकों वाला नाटक है। विक्रमोर्वशीयम इसमें 5 अंक हैं और मालविका अग्निमित्रम में 5 अंक हैं। गीति काव्यम द्वयम 2 गीति काव्य हैं, मेघदूतम और ऋतुसंहारम, मेघदूत और ऋतुसंहार। मेघदूत गीति काव्य है, इसके 2 भाग हैं, पूर्व मेघ प्रथम भाग, दूसरा भाग है उत्तर मेघ। मेघदूत के 2 भाग हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। ऋतु संहार, इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन है और 6 सर्ग, यानी प्रत्येक सर्ग में एक ऋतु का वर्णन है, तो इसमें 6 सर्गों में ये लिखी गई है। इस प्रकार प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है कि रघुवंश महाकाव्य कस्य रचना अस्ति, रघुवंश महाकाव्य किसकी रचना है, तो कालिदासस्य। कुमार संभवम महाकाव्य कस्य रचना अस्ति, कुमार संभव महाकाव्य किसकी रचना है, तो कालिदासस्य। नाट्य ग्रंथा, इसमें से अभिज्ञान शाकुंतलम कस्य रचना अस्ति, कालिदासस्य। विक्रमोर्वशीयम कस्य रचना अस्ति, कालिदासस्य। मालविका अग्निमित्रम कस्य रचना अस्ति, कालिदासस्य। मेघदूतम कस्य रचना अस्ति, कालिदासस्य। ऋतुसंहारम कस्य रचना अस्ति, कालिदासस्य। इसमें सर्गों के विषय में भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि रघुवंश महाकाव्य कति सर्गा सन्ति, 19। कुमार संभवम महाकाव्य कति सर्गा सन्ति, 11 सर्गा। अभिज्ञान शाकुंतल नाम के नाटके कति अंका सन्ति, 7 अंका। विक्रमोर्वशीयम नाटके कति अंका, 5। मालविका अग्निमित्रम नाटके 5 अंका। मेघदूतम कति भाग, तो भाग द्वयम, पूर्व मेघम उत्तर मेघम च। ऋतुसंहारे कति सर्गा सन्ति, ऋतुसंहारे 7 सर्गा सन्ति। और ऋतुसंहारे केसाम वर्णनम अस्ति, ऋतुसंहार में किसका वर्णन है, तो है ऋतुनाम वर्णनम, ऋतुओं का वर्णन है। प्यारे बच्चों, पाठ से चलते हैं नंदिनी कथा। अस्मिन् 19 सर्गात्मकम रघुवंश महाकाव्यम, 19 सर्गात्मक यानी रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं, 19, अर्थात 19 सर्ग, 19 सर्ग हैं। एकोनविंशति सर्गात्मके रघुवंश महाकाव्य कालिदासस्य महत्तम महाकाव्यम। 19 सर्गात्मकम 19 सर्ग वाले रघुवंश महाकाव्य कालिदास का महत्तम महाकाव्यम, विशाल महाकाव्य है। कालिदासस्य कवित्व प्रतिभा भारतीय संस्कृते है अभिव्यक्तिश्च यादृशी रघुवंशे तादृशी अन्यत्र दुर्लभ है। कालिदासस्य कवित्व, कालिदास की कवित्व प्रतिभा भारतीय संस्कृति का की अभिव्यक्ति और भारतीय संस्कृति की अभिव्यक्ति जैसी रघुवंश महाकाव्य में है, तादृशी बेसी अन्यत्र दूसरी जगह दुर्लभ ही है। अस्य ग्रंथस्य वैलक्षण्यात् एव कविरायम, इस ग्रंथ की विलक्षणता के कारण ही यह कवि रघुकार इति नामना विश्रुत,
रघुकार इस नाम से प्रसिद्ध हैं। तो रघुकार इस नाम से प्रसिद्ध कौन कवि हैं? तो कालिदास है। अस्य पाठस्य, इस पाठ का मूल स्रोत रघुवंश महाकाव्य से द्वितीय सर्गे वर्णिता रघुवंश प्रदीपकस्य दिलीपस्य गोसेवा व्रतस्य कथानकमस्ति। इस पाठ का मूल स्रोत रघुवंश महाकाव्य के दूसरे सर्ग में वर्णित रघुवंश प्रदीप से रघुवंश के दीपक दिलीप की गोसेवा व्रत से गोसेवा वृत्तांत का कथानकम अस्ति, कथानक है, गोसेवा वृत्तांत का कथानक है। प्यारे बच्चों, आगे हम इस वीडियो से संबंधित आगे का जो पाठ है वो अगले कालांश में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।